तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशन कुमार। आप देख रहे हैं अपना चैनल रियल स्टोरी में। आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एक रियल स्टोरी के बारे में। जब एक मासूम बेटी अपने गांव से निकलकर एक छोटे से कमरे में ख्वाबों की दुनिया बसाती है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक ही सपना होता है, पढ़ लिख कर कुछ बनना, माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन क्या होता है जब उस सपने को किसी की नजर लग जाती है? जी हां, राजेंद्र नगर खगड़िया की उस गली में अब सन्नाटा है जहां कल तक स्नेहा कुमारी की हंसने की आवाज गूंजती थी। 17 साल की वो होनहार छात्रा अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन सवाल उठता है, यह हादसा था या फिर साजिश? जानते हैं इस वीडियो में। स्नेहा कुमारी उम्र सिर्फ 17 साल, खगड़िया के मशहूर कोची साइंस स्कूल की टॉपर, अलौली थाना के दुधारू गांव से आई थी पढ़ने के लिए। पिता अरुण कुमार एक साधारण दुकानदार, मां कंचन देवी एक घरेलू महिला। 3 भाई बहनों में से सबसे छोटी, सबसे प्यारी और सबसे होशियार स्नेहा थी। स्नेहा खगड़िया शहर में किराए के मकान में रह रही थी। उसकी आंखों में आईएएस बनने का सपना था। फिर आया 13 जुलाई की रात। हर दिन की तरह वो रात भी सामान्य लगी, लेकिन वो आखिरी रात साबित हुई। रात के करीब 10 बजे स्नेहा ने अपने पिता से फोन पर बात की, लेकिन अगली सुबह जब पिता ने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। परेशान होकर वे बार बार कॉल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी एक कॉल आया मकान मालिक का और उसने कहा, जल्दी आइए, कुछ अनहोनी हो गई है। तभी परिजनों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजन भागते हुए खगड़िया पहुंचे और वहां स्नेहा का शव संदिग्ध हालत में कमरे में मिला। उसी वक्त चित्रगुप्त नगर थाना को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पहले खगड़िया सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर मर्डर की आशंका को देखते हुए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया। अब शुरू होता है असली सवाल, क्या यह आत्महत्या है या किसी ने उसे मौत के घाट उतारा, या फिर कोई दबा हुआ राज है जिससे हम सब अनजान हैं? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या किसी से रिलेशन था या कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या मकान मालिक या किराएदार को कुछ पता था? फोन, चैट और सोशल मीडिया की जांच जारी है। मां की आंखें रोते रोते सूज गई है। पिता बोल नहीं पा रहे हैं, बस एक ही बात कह रहे हैं, हमारी बेटी पढ़ाई करने गई थी, वो लाश बनकर क्यों लौटी? गांव में मातम पसरा है। स्कूल में उनके दोस्त को यकीन नहीं हो रहा है। अगर स्नेहा ने आत्महत्या की तो वजह क्या थी? अगर मर्डर हुआ तो कौन आरोपी है? या किसी ने उसका भरोसा तोड़ा या सिस्टम ने उसे अकेला छोड़ दिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस जांच में जुटी है। परिजन ने न्याय का गुहार लगाई है और पूरा खगड़िया एक ही आवाज है, स्नेहा को इंसाफ चाहिए। एक होनहार बेटी चली गई, अब सिर्फ उसकी यादें और सवाल रह गए। लेकिन क्या उन सवालों को जवाब मिलेगा? ये कहानी सिर्फ स्नेहा की नहीं, ये कहानी हर उस बेटी की है जो अपने सपनों को साथ अकेली शहर में रहती है। माता पिता सावधान रहे, जागरूक बने और बेटियों को अकेला मत छोड़िए।